मैथ आप पढ़ते तो हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं एसआई राहुल स्वागत करता हूं आप सबका दरोगा की पाठशाला में। इस वीडियो में यूपीएसआई का जो टू द पॉइंट सिलेबस है उसका मैंने टाइम टेबल, एकदम साइंटिफिक टाइम टेबल बना दिया है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि इसमें जो चैप्टर आपको पहले पढ़ना है उसे मैंने पहले डिजाइन किया है। जैसे आप नंबर सिस्टम, परसेंटेज, इनको पहले पढ़ेंगे, फिर इनके एप्लीकेशन जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसी सीक्वेंस में मैंने इस पूरे टाइम टेबल को बनाया है। इसीलिए आपकी मैथ हमेशा कमजोर रहती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि पहले क्या पढ़ना है, कुछ भी रैंडम उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है और इसके बाद सबसे लास्ट में क्या पढ़ना है, तो इस पूरे टाइम टेबल में आपको यही मिलेगा। आशा करता हूं पूरे टाइम टेबल को आप ध्यान से देखेंगे, उसको अपने नोटबुक में नोट करके जहां पढ़ाई करते हैं पीछे चिपका लेंगे। और जिस तरह से मैंने टाइम स्लॉट दिया हुआ है कि किस जो लेंदी चैप्टर है उसमें मैंने ज्यादा समय दिया है, लगभग दे दिया है। पढ़ना किससे है मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, साहिल सर से पढ़ना है। कैसे सर्च करना है थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। जैसे आप ऐसे लिखेंगे नंबर सिस्टम बाय साहिल सर, टारगेट दी मैथ, या ऐसे भी लिख देंगे, कामा लगा के लिख देंगे प्लेलिस्ट। पूरी प्लेलिस्ट उनकी खुल के आ जाएगी। जितने वीडियो हो उनको ध्यान से देखना, जब तक वीडियो एकदम क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़ना। वीडियो की नोट्स बनाना, उन्हीं प्रश्नों को 2 से 3 बार करना, उन्हीं प्रश्नों को 2 से 3 बार करना। इसके बाद कोई जो भी आपके पास बुक है वहां से कर लेना, या प्रीवियस ईयर पेपर से कर लेना, कोई जो भी आपकी मर्जी, जहां से करना है वहां से कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जो है कैलकुलेशन पे काम करेंगे। इस टाइम टेबल पे मैंने कैलकुलेशन को भी शामिल किया हुआ है। उस कैलकुलेशन को आप करेंगे अच्छे से। कहां से करेंगे? कैलकुलेशन बाय राकेश यादव सर, उसकी भी प्लेलिस्ट आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, या इंडिविजुअल सर्च कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जरा सा इसी कड़े में। इस पूरे टाइम टेबल को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है साथी। पूरे फेजेस को आप ध्यान से देख लीजिए। 100 दिन का, ये सफलता की 100 दिन की सीरीज का दूसरा वीडियो है, हिंदी का मैंने बना दिया है। अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। आइए देखते हैं जरा सा फेज 1। तो आइए साथी स्टार्ट करते हैं। 100 दिन का मैथ टाइम टेबल दोनों भाषाओं में मैंने रखा है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। आइए चलिए बात करते हैं फेज 1 की साथी। 1 से लेकर के 20 दिन तक उद्देश्य अपना क्या है? बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। मेन स्टडी में हमने क्या क्या चैप्टर रखे हैं। डे 1 से लेकर 6 तक आप संख्या पद्धति पढ़ेंगे। डे 7 से लेकर के 10 तक यानी 3 दिन आप सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन पे काम करेंगे। डे 11 से 14 तक आप एलसीएम, एचसीएम पढ़ेंगे। 15 से 20 इन दिनों में आप पढ़ेंगे प्रतिशत। फेज 1 इस तरह से आपका पूरा 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस 20 दिन में आपको साइड में भी कुछ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 20 तक पहाड़े टेबल आपके टिप पे होने चाहिए, एकदम अच्छे से होने चाहिए। दूसरा, स्क्वायर्स 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए आपको। तीसरी चीज, जो बडमास बेस प्रश्न रहते हैं वो साइड बाय साइड सॉल्व करते जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन की स्पीड प्रैक्टिस भी आपको करनी है। इन सब जो कैलकुलेशन की वीडियो है वो राकेश यादव सर की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहीं से आप कैलकुलेशन 9 या 10 वीडियो पढ़े हैं, उन्हें अच्छे से ध्यान से देख लेना, वहां से आप कैलकुलेशन। आशा करता हूं साथी आपने फेज 1 देख लिया होगा। आइए फेज 2 की बात करते हैं। ये फेज 2 की बात करते हैं, जो 21 से लेके 40 दिन तक है। जो हमने ऊपर बेसिक स्ट्रॉन्ग किया है उसी का एप्लीकेशन लेवल इस टॉपिक में है। फिर से कह रहा हूं साथी, पूरा का पूरा टाइम टेबल साइंटिफिकली डिजाइंड है, सीक्वेंसली सेट है, इसलिए आप जैसे चैप्टर मैंने सेट किए हैं वैसे ही पढ़िएगा। आइए देखते हैं मेन स्टडी में हमने एप्लीकेशन लेवल पे क्या क्या रखा है। 21 से 26 अनुपात समानुपात, 27 से 32 प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, 33 से 37 सिंपल इंटरेस्ट, 38 से 42 चक्रवृद्धि ब्याज। आगे देखिए साथी, इसमें भी फेज 2 में आपको क्या करना है, अभ्यास में ऊपर आपने
1 से लेकर 20 तक पहाड़े याद किए हैं। अब 1 से लेकर के 25 तक पहाड़े अच्छे से कर जाइए। स्क्वायर 1 से 30 तक ऊपर किया है, फिर से अब 1 से 40 तक याद होने चाहिए। क्यूब 1 से 20 तक। परसेंटेज अब आगे और कैलकुलेशन में काम करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन अच्छे से याद हो जाए आपको। मल्टीप्लिकेशन फास्ट प्रैक्टिस, जो गुणा की करने की विधि है ना, 2 अंकों का 2 अंकों से एक लाइन में गुणा करना, 3 अंकों का 3 अंकों से एक लाइन में गुणा करना, उस चीज की प्रैक्टिस आप साथ में साइड बाय साइड करते जाएंगे। आइए, आशा करता हूं साथी आपने फेज 2 ध्यान से देख लिया होगा। आइए फेज 3 की बात करते हैं। ये जरा सा अगले फेज की बात करते हैं। फेज 3। फेज 3 हमारा 41 से लेके 65 दिन तक है। क्या क्या देखना है इसमें? मेन स्टडी में हमने रखा है 43 से 47 पार्टनरशिप, 48 से 52 एवरेज, 53 से 58 टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, 59 से 65 टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन। इनको अच्छे से कवर करेंगे। सेम यहाँ पे भी वही है। डेली कैलकुलेशन आप मजबूत करेंगे, जिसमें 1 से टेबल हो गया 1 से 30 तक, स्क्वायर 150, 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 30 तक, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ट्रिक्स उन्हीं वीडियो से देखेंगे। रेशियो का, अनुपात का सरलीकरण अभ्यास, कैसे आप रेशियो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, वो देखना है तो आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं साथी आपने फेज 3 ध्यान से देख लिया होगा। फेज 4 की बात करते हैं। चलिए आइए फेज 4 की बात करते हैं साथी, जिसमें आपके एडवांस टॉपिक हैं। जरा सा देखते हैं कौन कौन सा शुरू करते हैं। मेन स्टडी में हमने रखा है 66 से 70 दिन मिक्सचर एंड एलिगेशन, 71 से 77 मेंसुरेशन 2D और 3D, 78 से 84 त्रिकोणमिति। ऐसे ही यहाँ पे भी आप डेली कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करेंगे, बड़े अंकों का गुणा और भाग करना सीखेंगे, प्रतिशत को रेशियो, रेशियो को कन्वर्जन सीखेंगे। यहाँ से अच्छे से आप याद कर लेंगे। स्क्वायर क्यूब की ओरल प्रैक्टिस अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे बोल बोल के, ठीक है। फेज 4 आपने ध्यान से देख लिया होगा। लास्ट फेज 5 की बात करते हैं। फेज 5 और लास्ट फेज की बात करते हैं। यहाँ पे हमने आपकी हायर मैथ रखी है और रिवीजन रखी है। मेन स्टडी में हमने रखा है 85 से 91 अलजेब्रा, 92 से 98 ज्योमेट्री, 99 से 100 जो आपने ये जरा सा देख लीजिएगा, जो सारणी, ग्राफ और गणना विधि, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप 2 दिन में, थोड़ा सा ही छोटा सा चैप्टर है ग्राफ वगैरह सॉल्व करना, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन की, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, मिश्रित अभ्यास, सभी टॉपिक मिला करके। स्पीड टेस्ट के लिए आप 10 से 12 मिनट में 20 प्रश्न कर सकते हैं। ओरल कैलकुलेशन राउंड, जैसे टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं साथी आपने 5 फेज ध्यान से देख लिए होंगे, उनको नोट कर लिया होगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइम टेबल है, ये साइंटिफिक टाइम टेबल है। इसमें कैलकुलेशन भी है, लेंदी टॉपिक को समय ज्यादा दिया गया है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है उसे उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसलिए पूरे सिलेबस को आप ध्यान से, एकदम पूरे मन से, तहे दिल से फॉलो करेंगे। आशा करता हूं आप इस यूपीएसआई के एग्जाम में इस टाइम टेबल को फॉलो करिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी साथी। अब की बार 2 स्टार याद रखना दोस्त, ये पढ़ाई नहीं, ये इज्जत की लड़ाई है, इसलिए सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, किसी भी तरह की चूक नहीं रहनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस पर टाइम टेबल इस तरह का चाहिए कमेंट में मुझे जरूर बताना।